लिवाइथन चैप्टर 2 इस सरफेस अटैक पार्ट 2। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बोट के ऊपर उस लिवाइथन ने अटैक कर दिया है और बोटा के डैड बोट के उस मलबे के ऊपर झूल रहे हैं। फिर वो लोग समुद्र में गिर जाते हैं और उनके बोट के ऊपर उस मॉन्स्टर ने अपनी पूंछ से अटैक किया होता है, इतना बड़ा पूंछ, और इस अटैक से पूरा का पूरा बोट टूट के बिखर जाता है और बोटा के डैड बोटा और बेटा को गोद में कस के पकड़ लेते हैं। हमें दिखाया जाता है बहुत सारे मलबे उस बिल्डिंग के ऊपर गिर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर ने उस बोट पर अटैक किया था। फिर हमें मलबे पानी में तैरते हुए दिखते हैं और वो मॉन्स्टर उस बिल्डिंग के आसपास घूम रहा होता है समुद्र के नीचे। फिर हमें दिखाया जाता है बोटा के डैड एक पिलर के ऊपर पड़े हुए हैं और बोटा और रीटा उनकी गोद में है। बोटा उठता है और देखते हैं रीटा तुम ठीक हो, और उसके डैड बोलते हैं हाँ ये ठीक है, बस बेहोश हो गई है। बोटा कहता है क्या आप ठीक है, और देखते हैं कि उनके डैड के पेट के आर पार एक सरिया घुस चुका है। बोटा बहुत डर जाता है, कहता है बहुत सारा खून निकल रहा है, क्या डैड आप ठीक है? डैड बोलते हैं तुम दोनों को अब यहाँ से भागना होगा, उन्हें अंदर जाने को बोलते हैं। बोटा रीटा को कंधे में लेकर वहाँ से भागने लगता है और बोटा के डैड उस शरीर को अपने अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो थोड़ा बहुत निकाल भी चुके हैं। फिर उन्हें नजर आता है सामने वो मॉन्स्टर पानी में तैरते हुए उनकी तरफ आ रहा है और वो मॉन्स्टर सीधा उन्हें देखता है। उनके चेहरे के सामने आकर वो एक चीज नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर धूप में जल नहीं रहा, क्योंकि इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स धूप में नहीं निकल सकते, इसीलिए रात को वो बाहर आते हैं। पर ये दिन में कैसे आ गया, ये देखकर उसके डैड बहुत ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर काफी अजीब होता है, वो उनके डैड को देख रहा होता है। फिर वो उस सरिये की तरफ देखने लगता है, उस रूम की तरफ जिससे डैड स्वॉर्ड को बाहर निकाल रहे होते हैं। फिर मॉन्स्टर पास बोटा और रीटा को देखता है और एक खतरनाक सी स्माइल देता है उसके डैड की तरफ। वो सीधा भागता है उन बच्चों की तरफ, उनके डैड को छोड़ के। उनके डैड चिल्लाते हैं बोटा रन, बोटा भागो यहाँ से। बोटा पीछे देखता है, वो विशाल सा मॉन्स्टर अपना मुंह खोल के उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। यहाँ पर हमें पैनल बाय पैनल दिखाते हैं वो कितना तेजी से उसकी तरफ आ रहा है मुंह खोलते हुए। बोटा एक जंप करता है, सीधा अंदर घुस जाता है। बोटा एक जंप करता है, सीधा घर के अंदर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और वो मॉन्स्टर दरवाजे पर बाइट कर लेता है, अपना टेंटिकल अंदर डालता है, डाल के बोटा और रीटा को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। बोटा और रीटा कोने में आ जाते हैं और बोटा गलती से थोड़ा आवाज कर देता है जिससे वो टेंटिकल बोटे की तरफ आ जाता है और एक अजीब सा शेप लेके सीधा अटैक करने लगता है बोटा और रीटा की तरफ। बोटा और रीटा तेजी से भागते हैं और एक मलबे के नीचे छुप जाते हैं और वो मॉन्स्टर इतनी ज्यादा अटैक करी है वहाँ पर कि धूल ही धूल उड़ जाती है। कुछ ही देर में अटैक्स बंद हो जाते हैं। बोटा वहाँ देखता है कि उनके डैड वहाँ पर चल रहे होते हैं। ये देख के बोटा खुश हो जाता है और तेजी से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही बोटा देखता है उनके डैड की आंखें सफेद हो चुकी है। हाँ ये उसके डैड नहीं है, ये वो मॉन्स्टर का टेंटिकल है। जैसा कि हमें शुरुआत में दिखाया गया था वो पानी के अंदर कुछ अलग ही शेप ले सकता है, तो हाँ वो किसी का भी शेप ले सकता है। यहाँ पर वो डैड बन के आया था। वो टेंटिकल वो बोटा के सामने ही वापस से अपने टेंटिकल वाले फॉर्म में आ जाता है और बोटा को पकड़ लेता है। पकड़ के सीधा बाहर निकालने की कोशिश करता है। बोटा बहुत कोशिश करता है पर बच नहीं पाता। वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से पकड़ के बोटा को उस बिल्डिंग से बाहर लेके आता है और अपने मुंह के पास लाके खाने ही वाला होता है। बोटा अपने सामने अपनी मौत को देखता है और कहता है डैड, और उसी वक्त हमें वो सरिया दिखाया जाता है जहाँ पर खून लगा हुआ होता है। यहाँ पर उसके डैड नहीं होते और फिर हमें पैनल दिखाया जाता है उसके डैड जो अपने बर्जर्क फॉर्म में आ चुके हैं और सीधा उस टेंटिकल को काट देते हैं। हमें एक फ्रंट अच्छा सा पैनल दिखाया जाता है उनके इस फॉर्म का। वो सीधा बोटा को पकड़ते हैं और उस मॉन्स्टर को एक साइड से चीरते हुए नीचे उतर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उनके उस टैटू की तरफ। ये दिखाता है कि वो एक फाइटर है, ना कि कोई नॉर्मल इंसान। फिर वो अपने बच्चों के पीछे करके अपने स्वॉर्ड के साथ रेडी होते हैं उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए, यानी उस लिवाइथन के साथ लड़ने के लिए। और वो लिवाइथन उनके सामने इतना विशाल दिख रहा होता है। बोटा के डैड कहते हैं बोटा तुम उन पत्थरों के पास छुप जाओ और मैं इसे संभालता हूँ। बोटा के डैड सोचते हैं ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा विशाल है, इतना बड़ा मॉन्स्टर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। पर नहीं, अगर मैं आज हार मान गया तो मेरे बच्चे मारे जाएंगे, इसलिए मुझे कुछ भी करके जीतना होगा। और वो अटैक कर देता है इस मॉन्स्टर के ऊपर और सामने से मॉन्स्टर भी उन पर अटैक कर देता है। वो अपने टेक्निक्स को दिखाते हुए, अपनी स्किल्स को दिखा मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। उसके हर अटैक को डॉज करते हुए उसे काटने लगते हैं। कितने डेंजरस तरीके से इस मॉन्स्टर को मार रहा है ये देख के उनका बेटा भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और ये मॉन्स्टर चिल्लाने लग जाता है, उन पर हमला करने लगता है। पर वो उन सारे हमलों को डॉज करते हुए इस मॉन्स्टर को डैमेज देने लगते हैं। और यहाँ पर हमें एक खतरनाक सा पैनल दिखाया जाता है। उस मॉन्स्टर के ऊपर बोटा के डैड अपने स्वॉर्ड के साथ, वो क्या बात है, हाँ ये अटैक चल रहा था है। बोटा के डैड उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर अपना स्वॉर्ड गाड़ रहे होते हैं। एक साइड से चीर चुके हैं और दूसरे साइड से चीरना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बोटा के डैड एक गलती कर देते हैं। वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से बोटा के डैड के ऊपर अटैक करता है और बोटा के डैड उसे डॉज नहीं कर पाते और वो टेंटिकल उन पर लगते ही वो जाके उस बिल्डिंग से जाके टकरा जाते हैं।
और उनके मुंह से खून भी आने लगता है। बोटा बहुत ज्यादा डर जाता है। वो मॉन्स्टर बोटा के डैड की तरफ बढ़ने लगता है। बोटा के डैड साइड में देखते हैं रस्सी झूल रही होती है, तो वो अपना प्लान बनाते हैं और उस रस्सी को काट देते हैं। मॉन्स्टर उन्हें खाने ही आ रहा होता है पर खा नहीं पाता, क्योंकि वो रस्सी के साथ ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं और ऊपर एक पोल सा निकला हुआ होता है। वो ऊपर जाते ही उस पोल को तोड़ देते हैं, तोड़ के सीधा मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर गिरते हैं और उस पोल को मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर फंसा देते हैं। बोटा ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके डैड जीत रहे हैं और इस तरफ मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खूनम खून हो चुका है। उसके सर के इस पार से पोल बाहर आ रहा है, मतलब बोटा के डैड ने उस पोल को उस मॉन्स्टर के मुंह पर फंसा दिया है और उसी पोल पर खड़े होके उस मॉन्स्टर को अंदर से काटने लग रहे हैं। वो मॉन्स्टर बहुत चिल्ला रहा होता है पर वो पोल बहुत ज्यादा पुराना हो चुका था, इसलिए वो पोल टूट जाता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर का मुंह बंद हो जाता है और वो बोटा के डैड को उतना बड़ा डैमेज दे देते हैं कि बोटा के डैड इसे हील नहीं कर सकते। बोटा के डैड भी ये समझ जाते हैं कि वो मरने वाले हैं। वो मॉन्स्टर भी ये समझ जाता है और हंस रहा होता है। यहाँ पर बोटा भी ये देख के समझ चुका होता है। बोटा के डैड बोटा की तरफ देखते हैं और उनके पुराने पल याद करने लगते हैं, जब बोटा और रीटा छोटे थे। फिर वो पल याद करते हैं जब पहली बार बोटा पानी में डाइविंग करने गया था और बोटा के डैड बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। बोटा के बाहर आते ही वो बहुत ज्यादा शांति महसूस करते। फिर वो पल भी याद करते हैं जब बाहर लिवाइथन्स अटैक कर रहे थे बोट के बाहर और बोटा और रीटा को उनके डैड गोदी में लेके बैठे और वहाँ पर किसी ने नहीं बताया पर बोटा के डैड भी बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए वो उन्हें गोदी में पकड़ के रखे होते हैं। वो इमेजिन करते हैं अपने बच्चों को और वहाँ पर बोटा के डैड आखिरी वक्त में भी अपने बेटे को देख रहे होते हैं और एक आखिरी स्माइल देते हुए वो बोलते हैं आई लव यू बेटे, और अपने स्वॉर्ड को छोड़ देते हैं अपने बेटे की तरफ और फिर अपना बैग से अपने पास मौजूद बैग से एक बॉम्ब निकालते हैं। ये वही वाला बॉम्ब है जो कि उन्हें इस बिल्डिंग के अंदर सामान ढूंढते हुए मिला था और उस बॉम्ब को उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर डेटोनेट कर देते हैं, फोड़ देते हैं और फोड़ते हुए कहते हैं रीटा का ध्यान रखना। और यहाँ पर हमें बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन दिखाया जाता है और इस एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि बोटा भी इतनी दूर से भी घसीटते हुए दूर जाता है और वो विशाल सा मॉन्स्टर पानी में गिर जाता है, मुंह फट चुका होता है। तो मान सकते हैं कि वो मॉन्स्टर अब मर चुका है। उस मॉन्स्टर को मारते मारते बोटा के डैड भी अपने आप को सैक्रिफाइस कर चुके हैं उस बॉम्ब की वजह से। और हमें दिखाया जाता है समुद्र के अंदर वो मॉन्स्टर डूब रहा होता है। बोटा भागते हुए आता है, समुद्र में देख रहा होता है, वहाँ पर वो मॉन्स्टर डूब रहा होता है, उसकी छाया दिख रही होती है और पानी में बहुत सारा खून दिख रहा होता है। बोटा रो रहा होता है और पानी में देखता है उसके डैड का चश्मा तैर रहा होता है जो कि टूट चुका है। बोटा बहुत रोता है और हमें वो बिल्डिंग दूर से दिखाई जाती है। यहीं पर आज का कहानी खत्म होता है। इस कहानी को एक्सप्लेन करते हुए मुझसे जो जो गलतियां हुई है कमेंट्स में जरूर बताना, जिससे मैं उसे सुधार सकूं। शुक्रिया इस कहानी को देखने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।